यीशु धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। आज की इस रविवारी आराधना में एक बार फिर जीवित परमेश्वर ने हमें अपनी उपस्थिति में लेकर आया, इसलिए अपने आंखों को बंद करें। हम थोड़ी देर परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसके भलाइयों के लिए, उनके आशीषों के लिए, उसके हर एक उपकारों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सामर्थी है, चमत्कारी है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हम उसको धन्यवाद करें, हम उसकी स्तुति करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, राजा धन्यवाद, राजा धन्यवाद, राजा। हालेलुया, ओ राजा है, राजा है, राजा है, राजा है, राजा है। ओ प्रभु यीशु धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आपके लहू में सामर्थ है, 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 प्रभु यीशु मसीह आपके लहू में सामर्थ है। प्रभु यीशु मसीह आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। हर एक महामारी से, महारोग से, हर एक संकट, मुसीबत और दुर्घटनाओं से आपने हमें बचाया है प्रभु। स्वस्थ और चंगाई देकर प्रभु हमें आपकी उपस्थिति में लेकर आया। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यहाँ पर आए हुए हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, और जितने लोग आने के लिए बाकी हैं प्रभु, उनको भी सही समय पर आने के लिए सहायता कर पिता। आज की आराधना, प्रार्थना, गवाही, वचन, भेंट परमेश्वर आपकी ओर से होने के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। दुष्ट आत्मा शैतान के द्वारा कोई प्रकार की रुकावट और बाधा उत्पन्न ना होने पाए प्रभु जी, कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इस भवन को आप अपने नियंत्रण में ले ले मेरे परमेश्वर, नियंत्रण में ले ले प्रभु जी। इस भवन में, इस जगह में आने वाले लोगों को आप आशीष दीजिए प्रभु, आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं आज के दिन में, जहाँ जहाँ रविवारी आराधना चल रहा है प्रभु, हर जगह में परमेश्वर आपकी आत्मा मंडराने पाए, आपकी सामर्थ काम करने पाए मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज की आराधना को शुरू से लेकर अंत तक आप हमें चलाइए और अगुवाई कीजिए मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर इस समय के लिए, धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। अब तक आपने संभाला है और आगे भी आप संभालेंगे, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु यीशु आपको देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम मिलकर उसको हम धन्यवाद और महिमा के गीतों को गाकर आराधना कर सके, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। आगे के समय में कुछ गीतों को गाकर आइए हम प्रभु की आराधना करें। Praise the Lord, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। Now
खड़े हो जाएं, अपने जगह में खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को उठाएं और उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। वो परमेश्वर जो मरे हुए और जीवों का परमेश्वर है, वो सारे ब्रह्मांड का परमेश्वर है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है, सब कुछ उसी का है, हम सब भी उसी के हैं। आइए उस परमेश्वर को धन्यवाद करें, उस परमेश्वर की स्तुति करें। मेरे भाई मेरे बहनों, आप जहां कहीं भी हैं, आप जब इस आराधना में शामिल हैं, हालेलुया, प्रभु आपको छूने जा रहा है, प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है, प्रभु आपके जीवन के हर एक चिंताओं को दूर करने जा रहा है, हर एक बोझों को दूर करने जा रहा है। वो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत छुटकारा को लेने जा रहा है। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस जीसस जीसस। हालेलुया। ओरी बना गदरी खदली गलबा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तू महान परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। तू जीवित है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, देख मैं मर गया था लेकिन अब मैं युगानियों के लिए जीवित हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई मेरे पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग का द्वार मैं ही हूँ। हालेलुया। सच अच्छा और सच्चा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। आइए अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें और परमेश्वर के आराधना में खो जाए। मेरे प्रियो, आप जब प्रभु की आराधना कर रहे हैं, जब आप प्रभु के गीतों को गा रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वो पवित्र आत्मा, हम इस जगह में आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, हम सब कुछ अपना आपको सौंपते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, हालेलुया। और भी हम प्रभु की आराधना में जाएंगे। मेरे प्रियो, अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं, अपने दिल को, अपने हृदय को खोलें प्रभु के लिए, प्रभु के लिए खोलें। प्रभु से कहे, मैं आज आराधना करके ही जाने वाला हूँ, प्रभु की स्तुति करने वाला हूँ, प्रभु की महिमा को ऊपर उठाने वाला हूँ। परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर, मैं भले ही खाली हाथ आया हूँ, लेकिन मैं तेरे आशीषों से भरपूर होकर जाऊंगा, मैं तुझसे भरपूर होकर जाऊंगा। मैं अपने घर के लिए, परिवार के लिए शांति, आनंद, खुशी, संतुष्टि, भरपूरी को लेकर जाऊंगा। हालेलुया। मैं प्रभु के पास से मेरे जीवन, मेरे परिवार के लिए सब कुछ लेकर जाऊंगा। मैं आराधना करूंगा, मैं प्रभु की आराधना करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम। कहते जाना, यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम।
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद रखे मेरे प्रियो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है। उसने वायदा किया है जहां 2 या 3 मेरे नाम से लोग इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है, हमारे बीच में है, हमारे बीच में है। उस परमेश्वर को धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाएं और प्रभु से कहे हे यीशु आपको धन्यवाद, यीशु मसीह आपको धन्यवाद, यीशु मसीह आपको धन्यवाद, यीशु मसीह आपको धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। वो पवित्र आत्मा इस जगह में आ, वो भर दे इस जगह को अपने सामर्थ्य से, भर दे अपना सामर्थ्य इस जगह को भर दे प्रभु। तेरा अभिषेक तेरे लोगों को पर उतारा यीशु मसीह के नाम से प्रभु। ओ तेरा अभिषेक उतारा प्रभु। ओ प्रभु अभिषेक तोड़ता है मेरे राजा, अभिषेक को तोड़ता है प्रभु। वो अभिषेक उतारा है, उतारा है, आत्मा का अभिषेक उतारा है और हर एक समझ टूट जाए यीशु के नाम से, हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ निमना गदनी कबल ओ जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। तू पवित्र है, तू पवित्र है, पवित्र है। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ चरणों में। पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा हाथ उठा के सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा
पवित्र हम आपकी आराधना और स्तुति करते हैं। प्रभु जी, हम आपके बच्चे हैं, हमारे जीवन पर आप अनुग्रह करें, अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए करें, अपना सामर्थ और अपना अभिषेक हमारे जीवन में उंडेल दे प्रभु, हमारा जीवन रूपांतर हो जाए प्रभु, हम मसीह यीशु के स्वभाव में ढलते जाएं, यीशु मसीह की उस सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं प्रभु। हे मेरे यीशु, हे मेरे परमेश्वर, आज हम आपके पास आए हैं प्रभु और अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। यहाँ पर आए हुए हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। फेसबुक लाइव के द्वारा हमें देखने सुनने वाले लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप हर एक के ऊपर अपने हाथों को बढ़ाकर उनको आशीष दे प्रभु। जो जो तकलीफ में, समस्या में तेरे लोग होंगे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से अब इसी वक्त उनके जीवन में छुटकारा आ जाए। यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन की हर एक परेशानियां और दुख दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से हर एक शैतान का प्रभाव हर एक के जीवन और परिवार से दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से पिता मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। प्रभु यीशु, आज की सुंदर इस समय में आपके पास आए प्रभु। आगे हम प्रभु आपके वचन की ओर जाते हैं प्रभु। अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें कर पिता। आपके वचन सुनने के लिए, आपके वचन को ग्रहण करने के लिए प्रभु हमारा हृदय खुल जाए यीशु के नाम से। यहाँ पर आगे हर एक लोगों से आप बातें करें मेरे प्रभु जी। फेसबुक लाइव माध्यम से प्रभु लोगों से आप बातें करें मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आगे के हर एक पल को आपके हाथों में सौंपते पिता। प्रभु आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। प्रभु आपकी उपस्थिति से इस जगह को भर दे मेरे प्रभु। हम सब इस जगह में बैठकर आपके वचन को जब हम सुनते हैं प्रभु, हमारा हृदय आनंद से भर जाए। हमारे जीवन में परमेश्वर की अलौकिक आनंद आने पाए, अलौकिक शांति आने पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। पिता आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना को सुना प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनो और दया से कबूल कर स्वर्गीय पिता, आमीन। हालेलुया। सब बैठ जाए अपनी जगह में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जय मसीह की। कितने लोग आनंदित हैं यहाँ? बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर के उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। और जब एक व्यक्ति परमेश्वर के भवन में जाता है तो परमेश्वर अपने आनंद, शांति, प्रेम और अपने अनुग्रह से उन्हें भर देता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम जो यहाँ पे बैठे हैं आज, जो हम परमेश्वर के भवन में हैं, हम कोई साधारण लोग नहीं हैं। हम सब परमेश्वर के द्वारा
आनंद, शांति, प्रेम और अनुग्रह से भरे गए लोग हैं। हालेलुया। इसलिए हमें और प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हाथ उठा के बोलिए हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ने हमें पूरे सप्ताह भर संभाला और हर एक महामारी से, हर एक संकट से, हर एक रोगों से प्रभु ने हमें बचा के रखा। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब अच्छे हैं, आपका परिवार भी अच्छा चल रहा है और परमेश्वर के आशीषों में और विश्वास में आप बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। तो आइए हम आगे परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। आज हम देखेंगे कि बाइबल और प्रभु यीशु मसीह ने अंत के दिनों के विषय में क्या कहा है। पवित्र शास्त्र बाइबल और प्रभु यीशु मसीह ने अंत के समय के विषय में, अंत के दिनों के विषय में उसने क्या कहा है, उसको आज हम थोड़े समय हम मनन करेंगे। क्योंकि बहुत सारे जो बाइबल के ज्ञानी हैं, बाइबल के जो शिक्षक हैं, उनके अनुसार हम अंत के समय में जी रहे हैं, अंत के दिनों में हम जी रहे हैं। तो हम इन बातों को हम देखेंगे, क्या सचमुच बाइबल के कहे अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार क्या हम वर्तमान में अंत के समय अर्थात अंत के दिनों में जी रहे हैं। उसको आज हम कुछ समय मनन करेंगे। हम एक सीखने की कोशिश करेंगे कि अंत के समय में, वर्तमान समय में जो हो रहा है, क्या वो बाइबल आधारित है, क्या ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वैसा ही हो रहा है। हालेलुया। तो हम इसके विषय में हम उस समय हम मनन करेंगे। तो मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 24 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसका हम 3 वचन से हम पढ़ेंगे। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों में, मैं सोचता हूं 99% लोगों में ये बातें चल रही है, जो दुनिया में घटना घट रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, क्या दुनिया का अंत निकट है, क्या दुनिया नाश हो जाने वाला है, क्या सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। उसी प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह शरीर में इस दुनिया में थे, उस समय में यीशु मसीह के चेलों ने आकर यीशु मसीह से पूछा कि गुरु, स्वामी, हमको बताइए अंत के दिनों का चिन्ह क्या है, क्या होगा, जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा, तेरे आने का चिन्ह क्या होगा। यहां भी प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि क्या होगा। तब यीशु मसीह ने बड़ी सुंदरता से आगे के वचन में उनको बताते गया, धीरे धीरे 4 वचन में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने
कि अंत के समय का चिन्ह क्या है। अंत आने से पहले, इस जगत का, इस दुनिया का अंत आने से पहले, प्रभु यीशु मसीह का बादलों में आने से पहले इस जगत पर क्या क्या चिन्ह होने वाला है, होगा करके यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया। तो देखिए इसमें बहुत सारे बातें हैं जो आज के समय में यदि हम उसका मिलान करें तो वो सचमुच वो शुरू हो चुका है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि भरमाने वाले आएंगे, भरमाने वाले आएंगे जो बहुतों विश्वासियों को, कलीसियाओं को झूठे उपदेश से भरमाएंगे। झूठे प्रचारक, झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो क्या करेंगे, कलीसिया और कलीसिया के विश्वासियों को भरमाएंगे। उनको परमेश्वर की आराधना जो आत्मा सच्चाई से किया जाता है, परमेश्वर का वचन जिसमें चला जाता है, परमेश्वर की स्वभाव जिसको स्वीकार किया जाता है, इनसे दूर करके संसारिकता की ओर लेकर जाने के लिए बहुत सारे भरमाने वाले लोग इस दुनिया में आएंगे करके यीशु मसीह ने कहा। और बहुत सारे भविष्यवक्ता, बहुत सारे प्रचारक और बहुत सारे भरमाने वाले लोग आज उठ खड़े हुए हैं मेरे प्रिय। बहुत सारे लोग जो हैं परमेश्वर के वचन को मिलावट करके, परमेश्वर के मार्ग को सीधा ना सिखाकर उल्टा सिखाकर, परमेश्वर के संगति को छुड़वाकर कई सारे बातों में विश्वासियों को फंसाने के लिए कई सारे झूठे प्रचारक, भविष्यवक्ता, झूठे प्रेरित पास्टर उठ खड़े हुए हैं जो लोगों को क्या कर रहे हैं, भरमा रहे हैं, लोभित कर रहे हैं। और लोग उनकी उन शिक्षा के कारण से परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि भरमाने वाले लोग उठ खड़े होंगे। आज देखिए, YouTube में देखिए, फेसबुक में देखिए, जगह जगह देखिए, ज्यादातर लोग अपने आप को क्या कह रहे हैं, प्रोफेट, अपोस्टल, प्रचारक। बहुत सारे लोग अपना नाम खुद से दे रहे हैं, उनकी सेवा में वो बातें नहीं है, उनको वो वरदान मिला नहीं है, वो कार्य वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको अच्छा लगता है कि मैं भविष्यवक्ता कहलाऊं, उनको अच्छा लगता है कि मैं प्रेरित कहलाऊं, उनको अच्छा लगता है कि लोग मुझे बड़े पद में देखें, मुझे सुने। इस प्रकार से आज के समय में लोग अपने आप को पास्टर कहलाने में छोटा महसूस करते हैं, लेकिन भविष्यवक्ता, प्रेरित कहलाने के लिए अपने नाम के सामने टाइटल डाल देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग, भरमाने वाले लोग उठ खड़े होंगे। तो मेरे प्रियो, समझना इस बात को, आज के समय में ऐसे कई सारे भरमाने वाले लोग उठ खड़े हुए हैं जो वचन के अनुसार नहीं है, अपनी बुद्धि, अपनी समझ के अनुसार लोगों को शिक्षा दे रहे हैं और वैसे ही उनको आगे बढ़ाते हैं। उनको पाप करने से मना नहीं करते, उनको बुराई में जाने से मना नहीं करते, उनको गलत काम करने से मना नहीं करते। बस इस बात पर जोर देते हैं कि तुम अपना दान देते रहो, अपना दशमांश देते रहो, चर्च में अपनी गिनती गिनाते रहो और हम तुम्हें आशीष देते रहेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। बुराइयों की ओर से उनको फेरना चाहिए, परंतु वो लोग अच्छाइयों को उनके जीवन में ना सिखाकर उनके जीवन को क्या कर रहा है, नरक की ओर लेकर जा। आज बहुत सारे लोग जो लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे कि तुमने ये पाप किया है, मन फिरा, ये नहीं कह रहा कि तुमने गलत मार्ग को पकड़ा, सही मार्ग में आ जा। लोग ये नहीं कह रहे कि तुम अपने चरित्र को सुधारो, अपने स्वभाव को सुधारो, अपना जीवन प्रभु में अच्छा करो, ये नहीं कह रहा है। ये कह रहे हैं परमेश्वर तुम्हें गाड़ी देने जा रहा है, परमेश्वर तुम्हें बंगला देने जा रहा है, परमेश्वर तुम्हारे लिए ये बड़ा बड़ा काम करने जा रहा है। भले वो व्यक्ति नशा कर रहा है, भले ही व्यक्ति घर में जाकर अपने बीवी बच्चों को मारता पीटता है, भले ही व्यक्ति गलत काम करता है, लेकिन आज भरमाने वाले ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को वचन न सिखाकर संसारिक और भौतिक आशीषों को बोल बोलकर उनको लूटने का और भरमाने का काम कर रहे हैं। सबके सब नहीं है, सबके सब नहीं है। प्रभु ने बोला उठ खड़े होंगे, अच्छाइयों में बुराइयों को
लेकर आने वाले खड़े हों। हालेलुया। और देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बहुत से ऐसे लोग आएंगे, कहेंगे कि मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं, लेकिन उनके स्वभाव से, उनके चरित्र से, उनकी बोलचाल से, उनकी सेवा से नहीं लगेगा कि वो आपको मसीह दिखाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दिनों में झूठा मसीह आएगा। झूठा मसीह, झूठा मसीह मतलब क्या है? विश्वासी के विषय नहीं कह रहा है, यीशु मसीह के विषय में कह रहा है। सेम टू सेम यीशु मसीह के जैसा दिखने वाला ऐसे झूठा मसीह इस दुनिया में आएगा, जो बहुतों को भरमाएगा कि मैं आ चुका हूं। अभी कई सारे ऐसा संस्था है, मालूम है कि उनका दावा क्या है मालूम है? यीशु मसीह आ चुका है, यीशु मसीह आ चुका है, दूसरा आगमन हो चुका है। तो ये गलत शिक्षा क्यों लेकर जाते हैं? तो कई सारे लोग जो है झूठा रूप लेकर, झूठा नाम लेकर लोगों को भरमाने के लिए आते हैं। और यीशु मसीह ने कहा तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। आज हर जगह हम लड़ाइयों की चर्चा सुनते हैं, सुनते कि नहीं सुनते हैं, है ना? देखो, माता पिता और बच्चों के बीच में लड़ाइयां हो रही है, भाई भाई में लड़ाइयां हो रही है, पड़ोसियों में लड़ाइयां हो रही है, एक देश दूसरे देश के विरुद्ध में लड़ाई का जंग छिड़ा हुआ है, एक राज्य दूसरे राज्य को पसंद नहीं कर रहा है। यहां तक कलीसिया में भी विश्वासी लोग आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। लिखा लड़ाइयों की चर्चा तुम्हें सुनाई देगी। हम हर जगह में लड़ाइयों की चर्चा सुनते हैं। थाना में जाओ, वहां पे तो पूरा फाइल भरा हुआ है, FIR आप देखने के लिए मिलेगा, फलाना जगह में ये लड़ाई, ये दंगा, ये फसाद, जाति को लेकर, समाज को लेकर, परिवार को लेकर, कई सारी बातों को लेकर लोग लड़ाइयों पर लड़ाई कर रहे हैं। तो एक राज्य दूसरे राज्य, एक देश दूसरे देश के विरुद्ध लड़ाइयां कर रहे हैं, जो आज के समय में हम सुनते हैं। जब हम टीवी खोलेंगे वहां पे आपको दिखाई देगा ईरान, अमेरिका, चीन, भारत, कई सारे देश जो है आपस में लड़ाइयों की चर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। और देखिए जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, और लिखा जगह जगह अकाल पड़ेंगे, अकाल पड़ेंगे। सचमुच हम देखते हैं कई ऐसे देश है, और हमारे भारत में कई ऐसा जगह है जहां पे अभी से अकाल पड़ना शुरू हो गया। महामारी आने के कारण से, कोरोना वायरस आने के कारण से लोगों के पास जो भी पूंजी था खत्म हो चुका है, उनका नौकरी चला गया है, उनके पास कुछ नहीं रहा है, इसलिए लोगों के पास कमी घटी है, कंगालीपन है। खाने पीने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए लोगों के जीवन में कमियां आ चुकी है। कई सारे राज्य और देश में अकाल घोषित कर दिया गया है। अभी देखो फसल के समय में बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण से खेतों में बीमारियां, फसलों में बीमारी आना के कारण से लोगों के अंदर डर है कि फसल बर्बाद ना हो जाए। अभी कई दूसरा राज्य में देखो तो कई जगह में पूरा राज्य बाढ़ ग्रसित होकर सारे फसल को बर्बाद कर दिया है। तो अकाल की चर्चा हम सुनेंगे और सुनते आ रहे हैं हर साल कि यहाँ पे अकाल पड़ा, अकाल। और भूकंप, हम हर समय मोबाइल में, टीवी में हम सुनते हैं कि यहाँ पे भूकंप आया, वहां पे भूकंप आया। हमारे भारत देश में ही बार बार हम भूकंप के विषय में सुनते हैं कि दिल्ली में भूकंप आया, बॉम्बे में भूकंप आया, कई जगह पे हम सुनते हैं तो भूकंप चल रहा है। और तब क्लेश देने के लिए लोग तुम्हें पकड़वाएंगे। आज देखो मसीह लोगों के विरोध में आकर पास्टरों को, विश्वासियों को पकड़कर मारा पीटा जा रहा है, जेल में बंद किया जा रहा है, उनको क्लेश दिया जा रहा है, उनको तकलीफ दिया जा रहा है। ये हर के समय का चिन्ह है। एक दूसरे से बैर रखेंगे, नफरत करेंगे। आप मसीह होने के कारण से लोग आपसे बैर करेंगे। और सचमुच ऐसा ही हो रहा है कि लोग, हम जब यीशु मसीह को लोग मानने लगते हैं तो लोग उससे बैर करते हैं। बहुत सारी ऐसी घटना जो यीशु मसीह ने बताया, आज के समय में हम देखते हैं कि सचमुच ये हो रहा है। हालेलुया, ये सब चीज हो रहा है। और जब तक देखेंगे हम
निकालिए मेरे साथ पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 18 और 19। पहला यूहन्ना हे लड़कों ये अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। हालेलुया। जब कोई आपका विरोध कर रहा है, आप मसीह करके आपको सता रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि हम अंतिम समय में जी रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा है कि मसीह विरोधी आने वाला है। मसीह विरोधी आ चुके हैं। माता पिता के रूप में हो सकता है, पति के रूप में हो सकता है, बच्चों के रूप में हो सकता है, पड़ोसी के रूप में हो सकता है, समाज के रूप में हो सकता है। किसी ना किसी रूप में मसीह विरोधी आ चुका है जो हर एक का विरोध करता है, प्रार्थना करने के लिए विरोध करता है, चर्च जाने के लिए विरोध करता है, बाइबल पढ़ने के लिए विरोध करता है, मसीह के अनुसार जीवन जीने के लिए विरोध करता है। तो ऐसे मसीह विरोधी किसी ना किसी रूप में हर जगह में हर एक को परेशान और सताने के लिए क्या हो गए हैं, उठ खड़े हुए हैं। इसके लिए हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। अंतिम समय है। कलीसिया को, विश्वासियों को सताव के कारण से, विरोध के कारण से क्या किया जा रहा है, उसको मजबूत किया जा रहा है, उनको परखा जा रहा है, ताकि जब यीशु मसीह बादलों में आए तो निष्पाप निकलकर, निर्दोष निकलकर, पवित्र निकलकर, खरा निकलकर वो बादलों में यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएं और यीशु मसीह के साथ उस स्वर्ग में प्रवेश कर सके। इसलिए मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं कि उसके द्वारा कलीसिया को, विश्वासियों को परखा जाए और उनको खरा बनाया जाए। हालेलुया। और मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 6 वचन से हम पढ़ेंगे। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे ही हम बुरे वस्तुओं का लालच न करें। और आगे पढ़िए 10 तक। और ना मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे और ना हम विचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया। और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। हालेलुया। देखिए यहाँ पे वचन क्या कहता है, एक पुराने समय की बातों को लेकर परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि अंत के समय में भी ऐसा ही होगा। पुराने समय में, मूसा के समय में लोगों ने लालच कर परमेश्वर को क्रोध दिलाया, मूर्ति पूजा कर परमेश्वर को क्रोध दिलाया, व्यभिचार कर परमेश्वर को क्रोध दिलाया, बहुत सारे गलत काम करने के द्वारा परमेश्वर को क्रोध दिलाया।
कुड़कुड़ाने के द्वारा परमेश्वर को क्रोध दिलाया मूसा के समय में। और हम पढ़ते हैं कि उस समय में जितनों ने ये घिनौने काम किए, परमेश्वर ने उन सबको दंड दिया, उन सबको दंड दिया। जिन्होंने व्यभिचार किया, जिन्होंने मूर्ति पूजा किया, जिन्होंने कुड़कुड़ाया, जितनों ने उस समय में गलत काम किए, परमेश्वर ने मूसा के समय में क्या दिया? उनको दंड दिया। हजारों हजारों लोगों को मरना पड़ा कई कई रीति से। मालूम है, स्वर्ग से आग गिरकर परमेश्वर ने लोगों को भस्म किया, पृथ्वी को फाड़कर लोगों को अंदर ले लिया, सांपों के द्वारा उनको डसवाकर उसको नष्ट किया गया, शत्रुओं के द्वारा आक्रमण करके उनको नष्ट किया गया। और पाप इतना घिनौने थे कि उनके लोगों के द्वारा तलवार से उनको घात करके नष्ट किया गया। पुराने समय में जब उन्होंने इतना पाप और बुराई किया, कुड़कुड़ाया, व्यभिचार किया, मूर्ति पूजा किया, तो परमेश्वर ने सबको नष्ट किया। तो परमेश्वर का वचन 11 वचन में कहता है, परंतु ये सब बातें जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमारे लिए दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारे लिए चेतावनी है कि चेतावनी के लिए जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। हालेलुया। ये वचन आपके लिए और मेरे लिए इस समय के लिए क्यों लिखा गया है? ताकि इसको दृष्टांत की रीति पर हम समझें और ग्रहण करें, और हम वो ना करें जो पुराने समय में लोगों ने किया, नहीं तो हम भी नाश हो जाएंगे। अंत के समय में जो अपना पाप, अपना गलत काम, घिनौने काम नहीं छोड़ेगा, जैसे वो लोग नाश हो गए, वैसे अब भी लोगों नाश हो जाएंगे। हालेलुया। और देखिए मेरे साथ और वचन निकालिए, दूसरा तीमुथी की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 1 वचन। दूसरा तीमुथी की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 1 वचन से हम पढ़ेंगे। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। आमीन। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, मेरी तरफ देखिए, यहां पे क्या कह रहा है? स्मरण रख, याद रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, कठिन समय आएंगे। आज हर एक विश्वासियों के लिए कठिन समय है। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं, उनके लिए कठिन समय आ चुका है, और यदि किसी के जीवन में नहीं आया है तो आने वाला है। कठिन समय, हर एक समय, हर एक बातों में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम विश्वासी कहलाते हैं। यहां पे लिखा है अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, और वो कठिन समय जो है मनुष्यों के स्वभाव में दिखाई देगा। मनुष्यों के स्वभाव में ये कठिन समय है, ये अंतिम समय है। ये कैसे पता चलेगा? मनुष्यों के स्वभावों के द्वारा, आपके और मेरे संसार के लोगों के स्वभाव के द्वारा पता चलेगा कि हम अंतिम समय में जी रहे हैं। और वो स्वभाव क्या है? 2 वचन से लिखा हुआ है, पढ़िए। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी लोभी, हाँ, धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी होंगे। हालेलुया। क्या होंगे? स्वार्थी मतलब क्या है? अपना ही लाभ चाहेगा, अपना ही फायदा, दूसरों का भला नहीं चाहेगा, दूसरों का लाभ नहीं चाहेगा, दूसरों के लिए भलाई नहीं चाहेगा, दूसरों की बढ़ोतरी नहीं चाहेगा। वो अपना लाभ चाहेगा, अपना बढ़ोतरी चाहेगा, अपनी इच्छाओं को वो पूरा करना चाहेगा। वो दूसरों से खुश बिल्कुल नहीं रहेगा। हालेलुया। बाइबल सिखाती है अपने से अच्छा दूसरों को समझो। बाइबल सिखाती है अपना नहीं, दूसरों के लाभ का कारण बनो, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनो, दूसरों के लिए उन्नति का कारण बनो। बाइबल सिखाती है कि दूसरों को आशीष दो, और दूसरों की बढ़ती को देखकर, दूसरों के लाभ को देखकर उनके साथ खुशी मनाओ। ये कौन सिखाता है? बाइबल। लेकिन अंतिम समय का
मनुष्यों के स्वभाव जो बदलने वाला है वो क्या है? वो स्वार्थी हो जाएंगे। क्या आप स्वार्थी हैं? कलीसिया में ये नहीं होना चाहिए। स्वार्थी, अपना लाभ, अपना फायदा। दूसरा, लोभी, लालची होंगे वो, लालची। बाइबल कहता है लालच ना कर। बाइबल के 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है तू लालच मत करना। लेकिन इस अंतिम समय में लोगों में लालच पाया जाता है। हालेलुया। लालच ना कर, लालच ना कर। दूसरे की गाड़ी को देखे तो लालच आ रहा है, दूसरे के घर को देखे तो लालच आ रहा है, दूसरे की कमाई को देखे तो लालच आ रहा है, दूसरे की पत्नी को देखे या पति को देखे तो लालच आ रहा है, दूसरे की बढ़ोतरी को देख रहे हैं, लालच आ रहा है। कई चीजों का लालच आज लोगों के अंदर पाया जाता है। प्रभु कहता है लालच ना कर। लेकिन लालची लोग लालची हो रहे हैं। ये स्वभाव, मनुष्यों के स्वभाव लालची, ये स्वभाव कलीसिया में भी धीरे धीरे आ रहा है। कलीसिया में, विश्वासियों में। आप बोलेंगे नहीं मैं तो किसी की चीज का लालच नहीं करता, नहीं मैं किसी के घर गाड़ी का लालच नहीं करता। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के हिस्सा को अपने पास रखकर आप लालच का भागी हो। परमेश्वर की हिस्सा, परमेश्वर का भेंट, परमेश्वर का दशमांश अपने आप, अपने लिए और अपने पास रखकर आप लालच के भागी हो रहे हो। क्योंकि वो दशमांश, वो भेंट किसका है? परमेश्वर। तो आपने अपने लिए रखा, अपने लिए इस्तेमाल किया, आप अपने पास रखे हुए हैं, तो आप लालच के भागीदारी हो रहे हैं। आप परमेश्वर की चीज का लालच कर रहे हैं, इसलिए आप लालची हो। प्रभु कहता है लालची। हालेलुया। लालच, लोभी होंगे, है ना। तीसरा, डिंगमा। डिंगमा छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? सेकी, सेकी मत मार। जो बात बोलते हैं कोई भी मैच नहीं खाता उसके जीवन से, उसके घर से, लेकिन बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। डींग मारना। जो प्रभु ने आपको दिया है उस बातों को बोलिए, जो है आपके पास उसको स्वीकार कीजिए। डींग मारना, अभिमानी अर्थात घमंड करना। प्रभु चाहता है कि हम किसी भी बात की घमंड, क्योंकि बाइबल में लिखा है बढ़ती ना तो उत्तर से होता है ना तो दक्षिण से, ना तो पूरब से ना तो पश्चिम से, बढ़ती यहोवा परमेश्वर की ओर से होता है। तो किसी भी चीज, धन दौलत, चीज, परिवार, पदवी, नौकरी, किसी भी चीज के लिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड नहीं करना। विश्वासी लोग भी कई बार घमंड करते हैं, मुझे तो अच्छा बाइबल पढ़ना आता है, वचन का प्रकाशन मुझे मिलता है, मुझे अच्छा प्रार्थना करने के लिए आता है, मैं भी आराधना कर सकता हूँ, करा सकता हूँ, मैं भी कलीसिया लगा सकता हूँ। घमंड, घमंड अच्छा नहीं है। परमेश्वर ने आपको सिखाया, प्रभु के लिए धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर ने आपको इस योग्य बनाया, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मौका मिले तो सेवकाई में इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उन चीजों का घमंड ना करें। जो वरदान मिला घमंड ना करें। परमेश्वर चाहता है कि हम किसी भी बात पर घमंड ना करें। निंदा, एक दूसरे की निंदा करने वाले, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को अच्छा रखने के लिए एक दूसरे की निंदा करते हैं, ताकि वो इसकी नजर से गिर जाए और मैं अच्छा कहलाऊं। निंदा, निंदा, निंदक ना बने। माता पिता की आज्ञाओं को टालने वाले, कृतज्ञ, कृतज्ञ, अपवित्र, अपवित्र मतलब पापी, दोषी, दया रहित, किसी में भी दया नहीं पाया जाएगा। कोई किसी के ऊपर दया नहीं करेगा। ना तो पति अपनी पत्नी और बच्चों पर दया करेगा, ना तो बच्चे माता पिता पर दया करेंगे, ना तो पड़ोसी एक दूसरे पर दया करेंगे, ना तो भाई बहन एक दूसरे पर दया करेंगे। दया रहित, किसी के लिए उसके हृदय में दया ना रहेगा। क्षमा नहीं, क्षमा नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे। तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे लूटा है, तुमने गलती किया है, मैं तुझे कभी क्षमा नहीं करूंगा। क्षमा रहित, क्षमा ना करने वाला, क्षमा रहित। प्रभु ने क्या सिखाया?
उसने कहा तुम एक दूसरे को क्षमा करो। पतरस को क्या कहा? 7 का 70 गुना क्षमा करो। यीशु मसीह ने प्रार्थना में क्या सिखाया? जैसे स्वर्गीय पिता ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे तुम भी दूसरे के अपराध क्षमा करो। और क्या कहा उसके बाद? यीशु मसीह ने वार्निंग दिया, यदि तुम क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा भी क्षमा नहीं किया जाएगा। क्षमा रही। अंत के दिनों का एक स्वभाव मनुष्यों में, वो क्षमा नहीं करेंगे एक दूसरे को। जीवन भर में तुझसे बात नहीं करूंगा, तेरा चेहरा नहीं देखूंगा, तुझसे कभी नहीं मिलूंगा। अविश्वासियों छोड़ो, विश्वासियों में भी ये पाया जाता है। छोड़ो, हटाओ इन बातों को, क्योंकि ये अंत के समय का स्वभाव है। दोष लगाने वाले, असंयमी। असंयमी असंयमी का मतलब क्या है? अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख सकते, अपने आप को वश में नहीं रख सकते। कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी कुछ भी सोचते हैं, कभी भी कुछ भी देखते हैं, कभी भी कहीं भी चले जाते हैं, कभी भी किसी को गाली दे देते हैं, कभी भी किसी से झगड़ा कर लेते हैं, कभी किसी से भी कुछ भी कर लेगा। असंयमी। और कहते हैं मैं नहीं चाह रहा था लेकिन हो गया। असंयमी। परमेश्वर ने हमें संयम की आत्मा दिया है। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है जिसका फल है संयम, धीरज। लेकिन लोग खो रहे हैं उसको, संयम नहीं रख पाएंगे। ये अंत के समय का चिन्ह है। असंयमी, अपने आप को बस में नहीं रख सकते। कई सारे लोग भी प्रार्थना करवाते हैं, भैया मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे मन में ऐसा ऐसा आता है, मैं कभी भी ऐसा बोल देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, मेरे प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, अपने आप को पवित्र आत्मा की अधीनता में सौंप दो। अपने आप को, अपने मन, अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से भर दो। और जब कभी भी आपके मन में, आपके हृदय में, आपके कर्मों में कुछ ऐसा हो तो तुरंत यीशु मसीह के नाम से उसके कैंसिल करो, उसको दूर करो, उसमें एकदम से घुस मत जाओ, उसको कैंसिल करो। असंयमी, कठोर। कठोर कठोर होंगे, कठोरता लोगों में दिखाई देगा। कितना भी उनके लिए प्रार्थना करो, कितना भी उनको सिखाओ, कितना भी समझाओ, नहीं समझने वाले। कठोर, एकदम कठोर। भले के बैरी। कोई उसके लिए भला चाहेगा, कोई उसके लिए भला बोलेगा, फिर भी उसको बुरा लगेगा। भलाई के विरोध में चलने वाले, विश्वासघाती, एक दूसरे का विश्वासघात करेंगे। ढीठ। ढीठ मतलब क्या है? जिद्दी। जिद करेंगे हर एक चीज के लिए, जिद्दीपन। घमंडी। और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले। हालेलुया। परमेश्वर के नहीं, किसके? सुख विलास के चाहने वाले होंगे। ये जो मैंने बताया कुछ बात यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है स्मरण रखो, अंत के दिनों में ऐसे ही होंगे लोग, ऐसे ही लोगों का स्वभाव होगा। और जब लोगों में ये स्वभाव आपको दिखाई दे, जब लोगों में ये होते हुए तुमको दिखाई दे, समझ जाओ कि अंत के दिनों में आप जी रहे हो। हालेलुया। आप देख रहे हैं ऐसे ही तो हो रहा है, लोग ऐसे ही तो हो रहा है। अपने पड़ोसी को जाके देखो, अपने बाकी परिवार के लोगों को जाकर देखो, लोगों को जाकर देखो, ये स्वभाव आज लोगों में पाया जा रहा है। ये कितना घमंडी है, ये निंदा करने वाला है, ये हमेशा दोष लगाने वाला है, हमेशा ये बुराई चाहने वाला है, ये कठोर है। ये व्यक्ति हमेशा डिंग मारते रहता है, हमेशा लालची है, ये अपने स्वार्थ को पूरा करता है, ये कभी भी कुछ भी अच्छा काम नहीं करता, माता पिता की बातों को ध्यान नहीं देता। कई बातों को हम देख रहे हैं आज वर्तमान में हो रहा है मेरे प्रियो। इसका मतलब क्या है कि हम सब अंत के समय में आ चुके। इसलिए यदि हम विश्वासियों में ये स्वभाव है तो आज इस चर्च में छोड़कर आप चले जाओ। जब आप इस चर्च से बाहर निकलेंगे, ये सारे स्वभावों को, ये स्वभाव दुष्टात्मा शैतान के प्रभाव से लोगों के जीवन में डाला जा रहा है, ताकि लोग परमेश्वर की ओर नहीं, संसारिक और भौतिक लालसा और अभिलाषा और सुख विलास की ओर दौड़े। इसलिए शैतान ये प्रभावों को लोगों में डाल रहा है कि लोग
ऐसा ही करें और परमेश्वर की ओर उनका ध्यान न जाए। तो यदि ये बातें हम में हैं तो आज हम इस भवन में यीशु मसीह के नाम से छोड़कर जाएं और परमेश्वर से कहें कि प्रभु आज मैं इन बातों के अनुसार नहीं लेकिन पवित्र आत्मा के 9 फलों के अनुसार चलूंगा। हालेलुया। क्या है पवित्र आत्मा के 9 फल? प्रेम, आनंद, धीरज, संयम, भलाई, कृपा, मेल मिलाप, है ना? ये पवित्र आत्मा का 9 फल जो गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 19 वचन से नीचे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो। उस स्वभाव को आप ग्रहण करो। हालेलुया। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रभाव होना चाहिए, पवित्र आत्मा का प्रभाव होना चाहिए और पवित्र आत्मा का फल हम में से बाहर निकलना चाहिए। हालेलुया। लोग हमारे खिलाफ चाहे कितना भी बोले, हमारे खिलाफ कितना भी कुछ करे, हम क्षमा कर उनको संगति में लेकर चले। हम एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की भलाई चाहें, एक दूसरे पर दया करें, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझें। ये पवित्र आत्मा का फल है जो परमेश्वर हमारे जीवन में होते हुए देखना चाहते हैं। अंतिम समय में लोग परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। सुख विलास के चाहने वाले होंगे। हालेलुया, हालेलुया। और क्या होगा बता रहा हूं, 5 वचन में लिखा है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। कौन भेष धरेंगे? कई सारे विश्वासी पास्टर भक्ति का भेष धरेंगे कि मैं पास्टर हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं भविष्यवक्ता हूं, मैं प्रचारक हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन परमेश्वर की सामर्थ को ग्रहण नहीं करेंगे, परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे। इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह यह है, जब बीमार पड़ते हैं तो वैद्य के पास जाते हैं क्योंकि उनको परमेश्वर के शक्ति के ऊपर भरोसा नहीं है कि प्रार्थना से हम चंगे हो जाए। इसका चिन्ह यह है कि घर परिवार में कुछ भी होता है तो ताबीज पहनेंगे, माला पहनेंगे क्योंकि उनको परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास नहीं है। अपने जीवन में परिवार में कुछ भी घटना घटा या परेशानी आई या कोई समस्या आया तो परमेश्वर की ओर नहीं मनुष्य को देखेंगे क्योंकि उनको परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन वो दिखेंगे हॉस्पिटल में, वो दिखेंगे वैद्यों के पास, वो दिखेंगे ताबीज पहने हुए, वो दिखेंगे मदिरा दुकान में, अलग अलग जगह में दिखाई देंगे लेकिन परमेश्वर की शक्ति में वो दिखाए भेष तो धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। समझ रहे हो आप लोग? समझ रहे हो? ये अंतिम दिनों का समय की बात है और आज ऐसा हो ही रहा है। मेरे लिए आज ऐसा हो रहा है। तो हम जैसे भक्ति को ग्रहण किए हैं वैसे हम प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को भी ग्रहण। कैसा लोग कहेंगे अरे तो यीशु मसीह के समय में होने वाला था, यीशु मसीह के चेलों के समय में होने वाला था, आज के समय में होना होगा जी। उनके जैसा पवित्र हम नहीं हैं, उनके जैसा भक्त होना है हम। आज ये सब चीज नहीं होने वाला। कौन कहता नहीं होने वाला? बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बाइबल में लिखा है कि जो विश्वास करता है वो परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में ग्रहण कर सकता है। बाइबल में लिखा है जो सामर्थ मुझे देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। बाइबल में लिखा है मनुष्यों के लिए असंभव है लेकिन परमेश्वर के मानने वालों के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की शक्ति वर्तमान के लिए भी है। हालेलुया। भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन उनकी शक्ति को नहीं। आज कई विश्वासियों का विश्वास किसमें मालूम है? तेल और पानी में। पास्टर भैया तेल और पानी बना देना, चल रहा है उससे। कुछ भी समस्या आया शरीर में, पानी पी लेंगे, तेल लगा लेंगे, ठीक हो गए। प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, चर्च नहीं जाते, पास्टर से कोई कांटेक्ट नहीं। जब भी मिलेंगे भैया प्रार्थना करके दे देना, तेल और पानी।
कई लोग क्रूस पहने रहते हैं, क्रूस में विश्वास है, पास्टर में विश्वास, कुछ भी हो तो क्रूस को पकड़ लेंगे, बाइबल को तकिए के नीचे रख के सो जाएंगे। प्रभु की शक्ति पर विश्वास नहीं है, इन चीजों पर विश्वास है। हालेलुया। मैं कह दूं आपको, हम क्रूस पहनते हैं वो एक चिन्ह है। आपको पानी और तेल जो बना के दिया जाता है, ये केवल इसलिए है कि आपका विश्वास मसीह यीशु में बढ़े, आप उनके द्वारा आशीष पाएं। ये नहीं कि आप प्रभु से दूर हो जाए। हालेलुया। भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन शक्ति को ना मानेंगे, ऐसा समझ। और 6 वचन में लिखा है कि ऐसे लोग आएंगे जो घर घर में जाकर विश्वासियों को बहकाएंगे। घर में जाकर, यहाँ पे 6 वचन में लिखा हुआ है, इनमें से कुछ लोग होंगे जो घरों में दबे पांव घुस जाएंगे। मालूम है, अभी बीच में कई सारे ऐसे लोग उठ खड़े हुए, मालूम है, गांव में जाते पता करते हैं कि यहाँ कोई विश्वासी रहेगा, यीशु मसीह मानने वाला, चर्च जाने वाला इस गांव में कोई है क्या? कोई, सबको पता रहता है यदि कोई है गांव में तो हाँ वहां पे रहता है, वो लोग जाते हैं चर्च, बाइबल पढ़ते हैं, पहुंच जाएंगे उनके पास, कहेंगे हम सुसमाचार सुनाने के लिए आए हैं, हम प्रार्थना कराने के लिए आए हैं। विश्वासी लोग बहुत भोले होते हैं, हाँ प्रभु के लोग आए हैं, प्रार्थना करेंगे, वचन सुनाएंगे, वो जाएंगे और फिर उल्टा उल्टा शिक्षा देकर निकल जाए। हुआ था ना अभी बीच में कोरोना वायरस से पहले, मतलब 8-10 महीना पहले हमारे भाटा गांव में हुआ था, जुड़ा में हुआ था, और कहाँ हुआ था किसी मालूम है? कई जगहों में ऐसा हुआ था। अभी भी कई सारे लोग हैं, रायपुर में ऐसा बीच में घटना घटा था, अभी कोरोना काल के समय में घटना घटा था, उनको विरोधी लोग पकड़ के बहुत मारे। तो कई सारे लोग जो है, ना तो पास्टर ने भेजा है ना तो किसी ने भेजा है, वो लोग गलत शिक्षा को लेकर जो उनके मन में है जाकर बोल देते। तो ऐसे दबे पांव घुस आते हैं, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। बिना जान पहचान के कोई पास्टर, कोई विश्वासी आपके घर में आया कि वचन सुनाना है, प्रार्थना करना है, साफ साफ बोलो, मेरा एक पास्टर है, हमारा एक कलीसिया है जहां पे हम वचन सीखते हैं, हमारा पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करता है, वो हमारे लिए पर्याप्त है, आप जाइए कहीं और नया चला। हालेलुया। समझ रहे हो? ऐसे लोग आते हैं जो नए घरों में नहीं जाते, नए लोगों के पास नहीं जाते कि सुसमाचार सुनाकर उनको विश्वासी बनाया जाए, ऐसे नहीं जाते हैं। वो लोग उनके पास जाते हैं जो पहले से ही, उसके पास जाने से क्या फायदा, वो तो पहले से विश्वासी है। उनके पास जाओ जो विश्वासी नहीं, उनको जाकर सुसमाचार सुनाओ, उनके लिए प्रार्थना करो, हो सकता है आपके द्वारा विश्वास में आ जाए, आप कलीसिया से प्रार्थना करो। समझ रहे हो आप? हालेलुया। तो ऐसे लोगों से क्या रहना चाहिए? सावधान। और 8 वचन में लिखा है, जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। ऐसे लोग हैं जो पास्टर लोगों का विरोध करता है। मूसा के समय में ऐसा हुआ। मूसा के समय में उनके ही बीच में से कुछ ने जाकर क्या किया? विरोध किया। क्या परमेश्वर तुम्ही से बातें करता है? क्या परमेश्वर केवल तुमको ही दर्शन देता है? क्या परमेश्वर को आप ही बस जानते हो? हम भी जानते हैं। मूसा के समय में यहाँ पे जो नाम लिखा है यम्ब्रेस, यन्नेस और यम्ब्रेस लिखा है, उन्होंने मूसा का विरोध किया। मूसा कौन था? परमेश्वर का ठहराया हुआ, परमेश्वर का महान दास था, जो एक अगुवा था, परमेश्वर में लोगों का अगुवाई करने वाला था, छुड़ाने और बचाने वाला था, समाज के लिए प्रार्थना करने वाला था, लोगों के लिए भलाई चाहने वाला था, अपना राजपाट छोड़कर, अपने अच्छे सुख सुविधा को छोड़कर उस मरने वाले, नाश होने वाले लोगों के लिए आया। वो मूसा का विरोध कर रहे थे लोग। परमेश्वर गुस्सा में आया और उनको क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। मूसा के खुद के भाई और बहन ने भी विरोध किया, मरियम और हारून ने।
उसके फल में क्या मिला? मरियम को मालूम है, कोढ़ की बीमारी मिला। ऐसे विश्वासी यदि आपको मिले जो पास्टर के विरोध में बात करता है, सावधान रह जाओ, वो परमेश्वर के विरोध में बातें कर रहा है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी भी प्रभु के दास और प्रभु के लोगों का विरोध किया जाए, निंदा किया जाए, उनके विरोध में झूठा बात बोला जाए। हालेलुया। और एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, यदि कोई ऐसा विश्वासी, यदि कोई ऐसा पास्टर आपको दिखे या मिले जो कुछ उनसे कुछ गलती हो रहा है, तो उसको उजागर मत करो, अकेले में जाकर उनको समझाओ, उनके लिए प्रार्थना करो, अपना व्यक्तिगत समय में उनके लिए प्रार्थना करो, लोगों में जाकर उजागर मत करो। उनकी निंदा, उनकी बदनामी नहीं होगी, बदनामी किसका होगा? परमेश्वर। लेकिन लोगों को मजा आता है ना कमजोरी बताने में। वो देखे हम बरसात खावत, वो देखे हम वहां जावत, गाली देवत। गलतियां कमियां सब में है। जैसे विश्वासियों में भी गलतियां और कमियां हैं, पास्टरों में भी कुछ कमियां और गलतियां हैं। प्रभु क्या चाहता है? उसको ढांपे। है समय आपके अंदर बोझ है कि वो अच्छा हो जाए, समझ जाए, सुधर जाए, अकेले में जाकर उनसे बातें करें, उनको समझाएं, दोष मत लगाएं, उनको जाकर समझाएं, वचन से सिखाएं, बड़े प्यार से उनके लिए प्रार्थना करें, उनको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दें, न कि लोगों में हालेलुया। हमें अधिकार नहीं है कि कोई विश्वासी और कोई पास्टर के विरोध में कुछ बोले। अंत का समय है मेरे प्रियो, आज ऐसा ही हो रहा है, लेकिन आप और हम ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी हम मिले बातें करें प्रभु के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सीख रहे हैं? ऐसे लोग जो पास्टरों की निंदा करता है, प्रभु के लोगों के दासों की निंदा करता है, बाइबल क्या कहता है? उनकी बुद्धि, कौन कह रहा है? बाइबल कह रहा है उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गया है और उनका विश्वास निकम्मा हो चुका है। हालेलुया। तो कभी भी किसी की, विशेषकर प्रभु के दासों के लिए, कभी भी आपके मुंह से निंदा नहीं निकलना चाहिए, गलत बात नहीं निकलना चाहिए। मुझे बहुत दुख लगता है जब मैं सुनता हूं कई जगह में। हालेलुया। एक जगह एक विश्वासी के मुंह से मैं सुना, अपने बारे में सुना कि पास्टर अपनी बेटी को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहा है, बहुत पैसा आवा कि पास्टर का, बोला दान दे के कहा जरूरत है। तो बहुत दुख लगा। उसका मतलब क्या है? पास्टर हमेशा चिरा फटा कपड़ा पहने, झोपड़ी में रहे, उनके बच्चे सरकारी स्कूल या कम स्कूल में पढ़े, हमेशा गरीब कंगाल रहे, हमेशा हाथ फैलाते रहे, ऐसा सोच है क्या उनका? तब दुख लगा। कई सारे लोग कुछ कुछ बोलते हैं, ऐसा कभी भी मत बोलिए। आपको खुशी होना चाहिए। आपका पास्टर यदि बढ़ रहा है, उनके पास बहुत कुछ आ रहा है, तो आपको खुशी होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो आपके लिए ही प्रार्थना कर रहा है, आपकी बढ़ोतरी चाह रहा है, आपकी भलाई चाह रहा है, आपके लिए हमेशा प्रयत्न करता है, कोशिश करता है। जब वो बढ़ रहा है तो आपको भी खुशी होना चाहिए। तो कई लोग कई बातों को लेकर क्या करते हैं? निंदा करते हैं अपने पास वालों की। तो मेरे प्रियो, अपने पास्टर की इज्जत करें, आदर करें, कभी उसकी निंदा ना करें, और अपने पास्टरों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें कि प्रभु ने किसी को हमारे ऊपर नियुक्त किया है, जो हमारे लिए प्रार्थना करता है, जो हमें वचन सिखाता है, जो हमारे दुख सुख में हमारा साथ देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अंत के समय में ये सब कुछ हो रहा है और आगे होगी। और एक वचन पढ़ेंगे, निकालिए दूसरा पतरस की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, दूसरा पतरस की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 3 वचन। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे
जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार, किसके अभिलाषा के अनुसार चलेंगे? अपनी ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। वो परमेश्वर की नहीं मानेंगे, परमेश्वर के दासों की नहीं मानेंगे, अपनों से बड़ों की बात नहीं मानेंगे। वो हंसी ठट्टा करने वाले होंगे, मजाक उड़ाने वाले होंगे और अपनी अभिलाषा और अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए आगे बढ़ेंगे, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझको क्यों चुना है? मैंने पिछले संडे बताया था कि परमेश्वर ने हमें चुना है और वो हमसे चाहता है कि हम हमारी नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चले। ये परमेश्वर ने सोचकर हमें बुलाया है, ठहराया है। लेकिन ऐसे लोग होंगे जो अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए चलेंगे। तो ये लोग परमेश्वर की ओर से नहीं होंगे। इनके जीवन में कौन काम कर रहा है? शैतान। सारी अभिलाषा, सारी इच्छाओं को पूरा करने के पीछे दौड़ेंगे। हालेलुया। तो ये सारी घटनाएं जो हम देख रहे हैं आज इस दुनिया में, ये सब कुछ हो रहा है मेरे प्रियो। इसका मतलब क्या है? कि सचमुच हम अंतिम समय में जी रहे हैं। अंतिम समय में महामारी आना, भूकंप आना, अकाल पड़ना, लड़ाइयों का चर्चा सुनना, एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर चढ़ाई करना, एक जाति दूसरे जाति को तुच्छ जानना और मनुष्य के स्वभाव में शैतान का प्रभाव को प्राप्त करना, बुरी अभिलाषा और इच्छाओं के लिए जीना, भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन प्रभु की सामर्थ को नहीं मानेंगे। अंत के समय में लोग जो हैं परमेश्वर की ओर नहीं लेकिन संसारिक चीजों की ओर मन लगाएंगे। जो घटना अब घट रही है, ये सब कुछ जो बाइबल में लिखा है हो रहा है, इसका मतलब ये हम अंतिम समय में जी रहे हैं। तो अंतिम समय में जब हम जी रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? ये अंतिम समय इस बात को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी बादलों में आने वाला है अपने लोगों को ले जाने के लिए। यदि आप प्रभु के पास जाना चाहते हो, आप प्रभु के साथ जाना चाहते हो, तो अपने आप को तैयार कीजिए कि आप इस संसार में निष्कलंक, पवित्र, निर्दोष और परमेश्वर में खरा निकले। हालेलुया। कि जब यीशु मसीह आए आप उसके साथ जा सके। उसके लिए आप वचन पर मनन कीजिए, प्रार्थना में ध्यान लगाइए, आत्मिक संगति परमेश्वर के साथ स्थापित कीजिए, परमेश्वर के स्वभाव को ग्रहण कीजिए। हमेशा वो करें जो परमेश्वर का वचन चाहता है और परमेश्वर यीशु मसीह के इंतजार में प्रतिदिन बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन इस प्रकार से कहता है। पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 7 वचन ये कहता है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। बोलो हालेलुया। सब बातों का अंत बहुत जल्द होने वाला है। हालेलुया। ये इस पृथ्वी का नाश होने वाला है, आकाश का नाश होने वाला है, सारे जीव जंतु, सारे पशुओं का सब कुछ जो दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, सब चीजों का अंत बहुत जल्दी होने वाला है। इसलिए परमेश्वर के लोगों संयमी होकर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि जो प्रार्थना में लगे रहता है वो जागृत रहता है और जो जागृत रहेगा वही यीशु मसीह के आगमन को प्राप्त करेगा। हालेलुया। इसलिए क्या करना है हमको? क्या करना है? प्रार्थना में लगे रहना। हालेलुया। और ये सारी घटना घटने के साथ साथ एक और बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो अंत के समय में घट रहा है, वो क्या है? फिर तो काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 17 वचन, उसके बाद हम प्रार्थना कर समाप्त करेंगे। 2 अध्याय उसका 7 वचन, फिर तो काम 2 अध्याय 17 वचन, 17 वचन। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा
भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। और तुम्हारे पूर्णिया स्वप्न देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे खुशखबरी है। अंत के दिनों में परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा उंडेलने का भी समय आ चुका है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का उंडेलने का भी समय है। यदि आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया, यदि आपने पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं पाया, अभी वो समय है कि पवित्र आत्मा से आप भर जाएं, क्योंकि परमेश्वर अब उंडेलने जा रहा है। हर एक मनुष्यों के ऊपर वो पवित्र आत्मा उंडेलने जा रहा है। और क्या कहता है? तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। हालेलुया। हमने नहीं किया, हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, जवान दर्शन देखेंगे, पुण्य स्वप्न देखेंगे। परमेश्वर का आत्मा उंडेला जा रहा है। आप इससे वंचित मत रहिए। प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे जीवन में आपकी आत्मा उंडेला नहीं गया है। मैं प्रार्थना करता हूं इन दिनों में मेरे ऊपर भी आपका आत्मा उंडेला जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। हालेलुया। और इसका 21 वचन में लिखा है, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और कुछ करने की जरूरत नहीं, प्रभु का नाम लेने का समय आ चुका है। प्रभु का नाम लेने का समय आ चुका है और आपको उद्धार मिलेगा। आज लोग बढ़ते जा रहे हैं, लोग उद्धार पाते जा रहे हैं, क्योंकि ये अंत का समय है। सुसमाचार फैलते जा रहा है, हर जगह में पहुंच रहा है, क्योंकि ये अंत का समय है और परमेश्वर सब प्राणियों का उद्धार चाहता है। तो मेरे प्रियो, तो आइए हम इस अंतिम समय में अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। परमेश्वर से कहें कि अंतिम दिनों में जो घटना घट रहा है प्रभु जी, जिसमें शैतान का प्रभाव मनुष्यों में दिखाई दे रहा है, प्रभु उनमें से कुछ भी मेरे जीवन को छूने ना पाए। और मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी आत्मा मुझ में उंडेला जाए, तेरा स्वभाव मुझ में आ जाए, कि इस अंतिम दिनों में मैं प्रार्थना करने में लगा रहूं। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, आज के वचन के अनुसार अपने आप को समर्पण करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हालेलुया इस बात को प्रकट करता है कि जो घटनाएं इन दिनों में घट रही है, वो इस बात दिखा है कि दुनिया का अंत होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों में अपनी कलीसिया को ले जाने के लिए आने वाला है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम कलीसिया के लिए और ज्यादा जरूरी है कि जब हम देख रहे हैं कि सब चीजों का, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, तो संयमी होकर हम प्रार्थना करने में लगे रहें और प्रभु से कहें इस अंतिम दिनों में तेरी अंतिम आशा जो आत्मा का उंडेला जाना है, वो हमारे जीवन पर उंडेला जाए, हमारे परिवारों पर उंडेला जाए, हमारे बच्चों पर उंडेला जाए, हमारे गांव में उंडेला जाए, इस शहर में उंडेला जाए, हमारे राज्य, हमारे देश में उंडेला जाए। परमेश्वर की आत्मा उंडेला जाए और लोग भविष्यवाणी करें, दर्शन देंगे, स्वप्न देखें और परमेश्वर के करीब आने पाए। परमेश्वर तेरी बातें जो वचन में लिखी है वो एक एक बातें पूरी हो रही है प्रभु, और हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि हमें से हर एक को तैयार कर प्रभु, कि अंतिम दिनों में हम शैतान दुष्ट आत्मा के प्रभाव में ना आने पाए प्रभु, लेकिन हम पवित्र आत्मा में भरकर पवित्र आत्मा के फलों के अनुसार चलने पाए प्रभु। प्रार्थना में लगे रहे प्रभु जी, और अपने आप को निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र बनाकर परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़े प्रभु। पिता, मेरी प्रार्थना है मुझे देखने वाले, मेरे सुनने वाले हर एक लोगों के लिए प्रभु जी, कि हर एक के जीवन से ठंडकपन चली जाए, हर एक के जीवन से शैतान का प्रभाव दूर हो जाए, हर एक के जीवन से संसारिकता खत्म हो जाए, हर एक के जीवन से हर एक अभिलाषाएं खत्म हो जाए और परमेश्वर का स्वभाव उनके जीवन में आ जाए, पवित्र आत्मा की भरपूरी आ जाए और उनके जीवन
बढ़ा के आ जाए प्रभु, और हर एक जन तेरी आत्मा से भर जाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज की इस वचन के लिए। इस वचन के अनुसार मैं हर एक को मैं आशीषित करता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुना पिता, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें।